हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे द एनिमी। बच्चे लास्ट हमने रीड किया था कि सदाओ ने हना को प्रॉमिस किया था कि 1-2 दिन में मैं इसको प्रिजनर को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, यहाँ से भेज दूंगा। ठीक है, इसके आगे हमें आज यहाँ से कंटिन्यू करना है बट से। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी फर्स्ट नाइट तो वो प्रिजनर को रिमूव नहीं कराया गया था। जर्नल ने बोला था ना मैं अपने प्राइवेट असेसिन्स भेजूंगा। अब सदाओ सोचता है चलो आज नहीं तो अगली रात पक्का वही रात होगी कि जब असेसिन्स आएंगे और इसको प्रिजनर को मार देंगे और डेड बॉडी को रिमूव कर देंगे। देयर रोज अ विंड दैट नाइट, और उस रात विंड चलने लगी। एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेडिंग बोज एंड विस्लिंग पार्टीशंस, और उसको बेडिंग बोज की टहनियों की मतलब खड़कने की हिलने की आवाज़ें आई, और विस्लिंग पार्टीशंस जो उसके बने हुए थे घर में, स्लाइडिंग पार्टीशंस, उसकी विस्लिंग साउंड उसको सुनाई दी, स्लाइडिंग साउंड उसको सुनाई दी। हना वोक टू, हना भी इसकी आवाज़ सुन के उठ गई। ऑट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन, शी आस्क्ड। अब वो सदाओ से पूछती है कि हमें उस सिक मैन जहाँ पे सोया है उसके पार्टीशन को बंद नहीं कर देना चाहिए जो खुला हुआ है। तो इस पे सदाओ क्या कहता है? नो, सदाओ सेड, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। कहता नहीं, वो खुद इतना अब कैपेबल है कि वो ये काम अब खुद कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। अगली सुबह फिर वो देखता है सदाओ तो अभी भी अमेरिकन वहीं पे ही होता है। रात को मतलब सेकेंड नाइट भी वो असेसिन्स नहीं भेजता जनरल, अभी भी वो वहीं पे ही होता है, वाइट मैन। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। अब सदाओ सोचता है चलो तीसरी रात तो पक्का वही होएगी, भेज देगा वो जर्नल असेसिन्स को। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन। अब विंड किस में चेंज हो गई? पहले 2 रातों से हवाएं चल रही थी, अब विंड किस में चेंज हो गई? बारिश में चेंज हो गई। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग एव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। अब जो गार्डन था पूरा किससे भर गया? गार्डन में से किसकी आवाज़ें आने लग गई? ड्रिपिंग एव्स की। ड्रिपिंग एव्स का मतलब बच्चे क्या होता है? जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये हाउस है, जैपनीज हाउस इस तरह के होते हैं, और इनके ऊपर रूफ के जो कॉर्नर होते हैं ना, यहाँ से जो बूंदें टपक रही थी, दैट इज ड्रिपिंग एव्स। कॉर्नर से, रूफ के कॉर्नर से जो ऐसे बूंदें टपक रही थी उसकी आवाज़ें आ रही थी। और रनिंग वाटर स्प्रिंगिंग की मतलब वाटर के जैसे वाटर के छप छपाने की, छलने की, उछलने की आवाज़ें आ रही थी। सदाओ स्लेप्ट अ लिटिल बेटर। अब सदाओ स्लेप्ट अ लिटिल बेटर। उस रात उसको सदाओ को अच्छी थोड़ी नींद आ रही थी पहली रातों के कंपैरेटिव। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश एंड लिफ्ट टू हिज फीट। लेकिन जब वो क्रैश की, कुछ गिरने की आवाज़ आई, कुछ क्रैश की आवाज़ आई तो एकदम से उठ खड़ा हुआ, अपने फीट पे एकदम से खड़ा हो गया। What was that? हना क्राइड। और हना एकदम से चिल्लाते हुए बोलती है कि ये किसकी आवाज़ है? द बेबी वॉक एट हर वॉइस। और बेबी उसकी आवाज़ सुन के, हना की आवाज़ सुन के उठ जाता है। एंड बिगेन टू वेल, और रोना शुरू कर देता है बच्चा। आई मस्ट गो एंड सी, मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये किसकी आवाज़ है। बट ही हेल्ड हर हैंड एंड वुडंट लेट हर मूव। लेकिन सदाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको वहाँ से नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता भाई? क्योंकि उसे पता है कि बाहर असेसिन्स आए हैं, इस वजह से ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, इसलिए वो नहीं चाहता कि हना बाहर जाए। और हना को ये बात पता भी नहीं है, ठीक है ना। सदाओ, वो एकदम से हना बोलती है, सदाओ क्या कर रहे हो तुम? शी क्राइड, एकदम से चिल्लाती है, व्हाट इज़ द मैटर विद यू? क्या भाई, क्या हो गया तुम्हें? बताओ तो सही, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? डोंट गो, ही मटर, डोंट गो। और वो सिर्फ क्या मटर करता है, बड़बड़ाता है, मत जाओ तुम। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर। और उसका ये डर देख के हना भी थोड़ी डर जाती है, घबरा जाती है। एंड शी स्टूड ब्रेथलेस, और वहीं वो अपनी सांसें रोक के एकदम से खड़ी हो जाती है। वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वेट करती है, ठीक है, उस आवाज़ के बंद होने का। देयर वॉज ओनली साइलेंस, और एकदम से क्या हो जाती है, बिल्कुल वहाँ पे शांति हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों के दोनों टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड। दोबारा से वो बेड में चले जाते हैं सोने के लिए। एंड द बेबी बिटवीन देम, और उनके बीच में बेबी भी सो जाता है। येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वॉज द यंग मैन। लेकिन अगले दिन भी जब वो डोर ओपन करता है गेस्ट रूम का, तो क्या देखता है अगली सुबह भी कि यंग मैन अभी भी वहीं पे ही था। ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट। अब वो बहुत ही खुश था। गे का मतलब बच्चा क्या होता है? चीयरफुल एंड एक्साइटेड। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड था, और ऑलरेडी वो नहा चुका था और अपने पैरों पे खड़ा हुआ था। अगली सुबह he had asked for a razor yesterday and had shaved himself and today there was a faint color in his cheeks। पिछले दिन मतलब प्रीवियस डे की बात हो रही है। yesterday उसने रेज़र मांगा था और आज उसने अपने आप को बिल्कुल क्लीन कर लिया था, शेव कर लिया था, और अब उसकी
चीक्स पे एक फेंट सा कलर देखा जा सकता था। फेंट मतलब जैसे अब बिल्कुल वाइट होते हैं उनके चीक्स, बिल्कुल वाइट होती है उनकी बॉडी, तो उस पर हल्का हल्का सा जैसे पिंकिशनेस अब दिखाई दिया जा रहा था, दे रहा था, ठीक है ना। बिल्कुल क्लीन जो हो चुका था, पहले तो उसके बियर्ड एंड मुस्टैग्स की वजह से उसका बिल्कुल हाइड हो रखा था फेस, ठीक है। आई एम वेल ही सेड जॉयलेसली, बड़ी खुशी से वो क्या बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अब। सदाव ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वियरी बॉडी, सदाव जो होता है अपना किमोनो उसकी वियरी बॉडी के अराउंड कर लेता है और ढक लेता है उससे। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट, अब वो कहता है, वो खुद अपने आप में डिसाइड करता है अब एक रात और वो वेट नहीं करेगा। पहले ही ऑलरेडी उसने 3 रातें वेट कर ली हैं, अब वो और वेट नहीं करेगा, उसी को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जनरल ने तो अपने असैसिन्स भेजे नहीं। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उस यंग मैन की लाइफ की चिंता हो रही है, केयर कर रहा है वो, नो, सिंपली इट वॉज नॉट वॉट द स्ट्रेन, कहता है सिंपली ये जो मैन है मेरी पेन के, मेरे मतलब मेरे जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मेरे को पेन हो रहा है, जो हम डेंजर में डले हुए हैं उसकी वजह से, वो उसके लायक नहीं है कि हम उसकी वजह से ये डर और ये पेन फील करें, बियर करें, ठीक है बच्चे। आगे देखिए, यू आर वेल, सदाव अग्रीड, सदाव इस बात पे अग्री करता है कि हाँ अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ही लोवर्ड हिज वॉइस, वो अपनी वॉइस को थोड़ी सी लोअर करके बोलता है, यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट अप माई बोट ऑन द शोर टू नाइट विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट। अब वो क्या कहता है, कहते हैं कि तुम अब इतने ठीक हो कि अगर आज रात को मैं अपनी बोट उस किनारे पे शोर पे लगा दूंगा और उसके अंदर कुछ फूड और एक्स्ट्रा क्लोथिंग डाल दूंगा, तुम इजीली उसको रो करके, सेल करके, मतलब बोट को चला के कहाँ पे ले जाओगे, उस लिटिल आइलैंड तक ले जाओगे, जो कि इस कोस्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे इस इलाके से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना बच्चे। जो हमने स्टार्टिंग में आइलैंड की बात करी थी, ये वही आइलैंड की बात हो रही है। तो अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अब मुझे खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। जनरल ने तो अपने असैसिन्स भेजे नहीं, 3 दिन हो गए, 3 रातें हो गई, अब मुझे कुछ करना है। तो उसने क्या बोला, उसने उसको बोला वाइट मैन को कि तुम्हें मैं आज रात को वहाँ पे बोट टांगूंगा और उसके अंदर तुम्हारे लिए कुछ फूड और कुछ क्लोथिंग, कपड़े डाल दूंगा, और तुम क्या करना, उस बोट को रो करते हुए उस लिटिल आइलैंड पे ले जाना, वो हमारे कोस्ट से ज़्यादा दूर नहीं है। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, वो हमारे कोस्ट के इतने पास है कि इट हैड नॉट बीन, कि मिलिट्री ने, फोर्टिफाइंग का मतलब बच्चे क्या होता है कि मिलिट्री ने, आर्मी ने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ, मतलब वहाँ पे मिलिट्री के लोग नहीं खड़े हुए हैं, डिफेंस के लोग नहीं खड़े हुए हैं कि तुम्हें वहाँ पे डर की कोई बात नहीं है, अगर तुम वहाँ पे जाते हो तो तुम बिल्कुल सेफ हो, ठीक है ना। फोर्टिफाइंग का मतलब यही होता है, प्रोवाइड अ प्लेस विद डिफेंसिव वर्क्स एज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट अटैक्स, ठीक है ना। वहाँ पे कोई डिफेंस के लोग नहीं है क्योंकि वो हमारे कोस्ट के बिल्कुल पास है, नियर बाय इलाका है। वॉर चल रहा था ना, तो वहाँ पे उसके ऊपर लोगों को नहीं भेजा गया कि वहाँ पे भी सुरक्षा के लिए खड़े रहो, ठीक है ना। तो क्योंकि वो बिल्कुल हमारे कोस्ट के नियर बाय ही है, इसलिए वो जो जगह है, आइलैंड है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ है। नोबडी लिव्स ऑन इट बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज, कोई भी उस आइलैंड पे नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि स्टॉर्म में, फ्लड के दौरान क्या होता है, वो बिल्कुल डूब जाता है, वो आइलैंड बिल्कुल डूब जाता है। बट दिस इज़ नॉट द सीज़न ऑफ स्टॉर्म, लेकिन अभी स्टॉर्म का सीज़न नहीं है, इसलिए यू कुड लिव देयर अंटिल यू सो अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, कहता है तुम वहाँ पे तब तक रहना जब तक तुम किसी एक कोरियन फिशिंग बोट को वहाँ से निकलते हुए, पास होते हुए नहीं देख सकते। अब बच्चे मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करूँगी, कोरियन फिशिंग बोट एक्चुअली क्या था, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस टाइम पे अमेरिका और कोरिया काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। अमेरिकन्स और कोरियन, मतलब साउथ कोरिया के जो लोग थे वो काफ़ी अच्छे थे, उनके बीच के रिलेशन काफ़ी अच्छा था, फ्रेंडली रिलेशन था। तो इसीलिए, और वहाँ से काफ़ी कोरियन बोट्स जाती थी जापान के उधर आइलैंड के नियर बाय से। तो उसने क्या बोला, उसने बोला तुम वहाँ पे तब तक रहना जब तक तुम अपने वहाँ से किसको नहीं देखते, एक कोरियन फिशिंग बोट को पास होते हुए नहीं देखते। अगर तुम्हें वहाँ से दिखे कोरियन फिशिंग बोट पास हो रही है, मछुआरे मतलब वो जो फिशरमैन्स होते हैं वो अपनी बोट में वहाँ से जा रहे हैं, तभी तुम उनके साथ बैठ के चले जाना। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैथम्स डीप देयर, वहाँ से वो लोग गुजरते हैं, वो लोग पास होके जाते हैं, वो कोरियंस लोग, मतलब कोरियन फिशरमैन क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो काफ़ी, मतलब मैनी फैथम्स डीप है और वहाँ पे अच्छी फिशेस उनको मिल जाती है। फैथम्स इज़ अ मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है, जिससे पानी को मेजर किया जाता है। तो वो काफ़ी डीप है, तो वहाँ से जब कोरियन फिशिंग बोट जाएगी तो तुम उसमें चले जाना।
द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग डू आई हैव टू ही आस्क्ड। अब यंग मैन उसको देख रहा होता है, गेस कर रहा होता है सदाओ को, और स्लोली कॉम्प्रीहेंड मतलब अपना कॉम्प्रीहेंडिंग का मतलब होता है अग्री होना, जैसे सिर हिलाता हुआ उसको उसकी बात अच्छे से समझ रहा होता है, और कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा क्या, मतलब ऐसा करना पड़ेगा मुझे। कौन पूछता है? हमारा वो जो लड़का है, वो अमेरिकन है, वो सदाओ से पूछता है। ओके बच्चे, आगे देखिए। आई थिंक सो, सदाओ सेड जेंटली। सदाओ उसको जेंटली कहता है, हाँ मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर। तुम समझते हो कि ये अब नहीं छुपा कि तुम यहाँ पे हो, तुम हमारे पास यहाँ पे रह रहे हो। ठीक है बेटा, आगे देखिए। द यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन। ओके ही सेड सिंपली। यंग मैन भी अपना सिर हिलाता है, नोट करता है कॉम्प्रीहेंशन के साथ, उसकी बातों के साथ एग्री होते हुए। ठीक है, कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा। सदाओ डिडंट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग। और सदाओ उससे ये बात करके वहाँ से चला जाता है और इवनिंग तक उससे नहीं मिलता, मतलब इवनिंग से पहले उससे नहीं मिलता। एज सुन एज इट वॉज डार्क he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put down food and bottled water that he had bought कहाँ गया, हाँ, bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts he had bought at a pawn shop. अब भाई क्या होता है, जैसे ही डार्क होनी शुरू होती है, वो अपनी स्टाउट बोट बच्चा कौन सी बोट होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग सी, थिक सी, अच्छी बोट, जो इजीली पानी में स्ट्रॉम भी आए तो सर्वाइव कर सके। तो एक स्टाउट बोट वो अपनी कहाँ एक किनारे पे लगा देता है उसको ड्रैग करके, और उसके अंदर कुछ फूड और कुछ बॉटल्ड वाटर डाल देता है, जो कि वो बड़ी सीक्रेटली अंदर से ड्यूरिंग द डे के टाइम से अंदर से लेके आया होता है, क्योंकि हन्ना को नहीं पता ना इसके बारे में। बड़ी छुपके से वो बॉटल लेके आया होता है, और वो 2 क्विल्ट्स 2 रजाइयाँ भी, जो कि वो पॉन शॉप से लाया होता है। पॉन शॉप कौन सी शॉप होती है बेटा? दिस इज़ अ काइंड ऑफ शॉप जहाँ से आपको सेकेंड हैंड आइटम्स मिल जाती हैं। ठीक है ना, तो 2 क्विल्ट्स भी वो डे टाइम में ख़रीद के लाया होता है, वो भी उसकी बोट में रख देता है। द बोट इज टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर फॉर द टाइड्स वॉज हाई। क्योंकि टाइड्स बहुत हाई होती हैं, वेव्स बहुत हाई होती हैं, तो वो बोट को किससे बांध देता है? पोस्ट से बांध देता है। एक लकड़ी सी होती है ना जो किनारे पे बंधी होती है, जो बोट को संभाले रखती है, तो वो उससे उसको बांध देता है। देयर वॉज नो मून एंड ही वर्क विदाउट अ फ्लैश लाइट। उस दिन कोई मून नहीं निकला होता, अंधेरी रात होती है, और उसको फ्लैश लाइट के बिना काम कर रहा होता है वो उस टाइम पे। ठीक है, When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, and so Hannah knew nothing. अब वो घर जब वापस लौटता है ये काम करने के बाद, वो बिल्कुल नॉर्मली आता है, जैसे कि वो अपने काम से वापस आ रहा है, क्योंकि हन्ना को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता, और ना ही वो प्रिटेंड करना चाहता है, मतलब वो बिल्कुल ऐसे ही प्रिटेंड करता है कि जैसे वो अपने काम से ही वापस आ रहा है, क्योंकि वो उसको शो ऑफ नहीं करना चाहता, ना ही उसको बताना चाहता है, ना ही उसको कोई ट्रबल देना चाहता है। Yumi was here today, she said as she served her supper. अब यूमी, अब वो हन्ना उसको सपर सर्व करते करते, सपर इवनिंग मील होता है बच्चे, बिफोर डिनर, हल्का लाइट सा मील जो होता है उसे सपर बोलते हैं। तो उसको सपर सर्व करते करते हन्ना उसको बताती है सदाओ के यूमी आज यहाँ पे आई थी। दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिडंट ईट विद हिम। हालांकि वो काफ़ी मॉडर्न है हन्ना, फिर भी वो उनके साथ बैठ के नहीं खाती, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के नहीं खाती, जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में मोस्टली होता है कि वाइफ्स जो हैं, लेडीज़ जो हैं, आफ्टर जेंट्स ही खाना खाया करती हैं। सिमिलरली वो भी ये कल्चर फॉलो करती है, और मॉडर्न होती है फिर भी वो ये कल्चर को फॉलो करती है। जब उसका हस्बैंड खा लेता है उसके बाद ही वो खाना खाती है। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, शी वेंट ऑन विद अ साय, शी मिसेज हिम सो। अब वो बताती है कि यूमी बेबी के लिए बहुत रो रही थी, और सांस लेते हुए, हाँफते हुए वो वहाँ से गई, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही है उनको, बच्चों को। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरेनर इज गोन, सदाओ सेड। सदाओ कहता है कि जल्दी ही सर्वेंट वापस आ जाएंगे घर में, जैसे ये फॉरेनर यहाँ से चला जाएगा वैसे ही सर्वेंट्स हमारे घर में वापस आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ एंड चेक्ड केयरफुली द अमेरिकन्स टेम्परेचर, द स्टेट ऑफ द वुंड एंड हिज हार्ट एंड पल्स। अब उस रात वो सोने से पहले, अपने बेड पे जाने से पहले अमेरिकन के रूम में जाता है और उसका टेम्परेचर चेक करता है, उसका वुंड चेक करता है, उसका हार्ट चेक करता है, और उसकी पल्स चेक करता है कि सब सही है ना। द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। उसकी जो पल्स होती है उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो थोड़ा सा इरेगुलर होता है, लेकिन वो कहते हैं शायद ये एक्साइटमेंट की वजह से है, क्योंकि वो यहाँ से जा रहा था, वो फ्री हो रहा था, उसे फ्रीडम मिल रही थी। ठीक है बच्चे, आगे देखिए। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आइज बर्न्ड। यंग मैन के पेल लिप्स मतलब थोड़े से सूखे हुए और थोड़े विदर टाइप लिप्स जो थे,
वो आपस में प्रेस्ड उसने कर रखे थे और उसकी आंखों में एक आग सी जल रही थी। आग जल रही का इनका मतलब क्या है, थोड़ा सा उसकी आंखों में जील और एक्साइटमेंट दिख रहा था क्योंकि फाइनली अब वो यहाँ से जा रहा था। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, सिर्फ उसके जो नेक के ऊपर जो स्कार्स थे, मार्क्स थे, वो ही सिर्फ रेड कलर के दिख रहे थे, बाकी तो वो बिल्कुल फिट एंड फाइन था। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन ही टोल्ड सदाव। अब वो सदाव को बोलता है कि मुझे रियलाइज़ दोबारा से ये हुआ है कि तुम मेरी लाइफ को दोबारा से बचा रहे हो, तुमने मेरी लाइफ को बचाया है। नॉट एट ऑल, सदाव सेड। सदाव कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लोंगर। ये तो हमारे लिए अब और भी ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो गया है, अगर हम तुम्हें इससे ज़्यादा यहाँ पे रखेंगे तो बहुत ही बुरा होगा, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, सदाव उस अमेरिकन को बोलता है। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट। अब भाई सदाव थोड़ी देर से, जब वो उसको वहाँ पे बोट में छोड़ने जाता है, थोड़ी देर तो वो हेजिटेट करता है कि भाई मैं अपनी फ्लैश लाइट इसको नहीं देता, बट फाइनली ही डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल। फिर भी वो डिसाइड करता है चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, दे ही देता हूँ। छोटी सी तो लाइट है, स्मॉल वन है, उसकी खुद की थी वो, एंड जो कि वो रात को यूज़ किया करता था, रात के टाइम यूज़ किया करता था व्हेन ही वाज कोल्ड। जब उसको किसी इमरजेंसी केस के लिए बुला लिया जाता था तो वो रात के टाइम ये लाइट को यूज़ किया करता था। इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बॉट, ही सेड, सिग्नल मी 2 फ्लैशेज एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजन। अब वो क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास फूड ख़त्म हो जाए, आउट ऑफ तुम्हारे क्या हो जाए, आउट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ मुझे सिग्नल देना है। सिग्नल में क्या, तुम्हें 2 बार फ्लैश लाइट जगा के ऐसे सिग्नल देना है कि, और मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हारा खाना क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। और वो भी कब देना है, जब सन जो है किसके ऊपर आ जाए, हॉरिजन के ऊपर आ जाए। जैसे बेटा ये होता है, कोस्ट लाइन होती है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे सन, बिल्कुल, ताकि ना ही डार्कनेस में ना ही ज़्यादा, भाई मेरे को पता ना चले वो डार्क, अगर डे के टाइम करेगा तो वैसे ही नहीं पता चलनी, ठीक है। हॉरिजन पे जब आएगा तब किसी को नहीं पता चलेगा कि भाई एक लाइट पास हुई है, तो उसको भी दिख जाएगा, सामने वाले को, सदाओ को भी दिख जाएगा, और उसको भी पता चल जाएगा कि भाई वो ईजिली दे भी पाएगा और किसी को डाउट भी नहीं होएगा, ठीक है ना। तो जब सन हॉरिजन पे हो तब तुम मुझे क्या देना, 2 फ्लैश सिग्नल देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा फूड जो है आउट हो गया है, ठीक है, और मैं तुम्हें और फूड भिजवा दूंगा। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस फॉर इट विल बी सीन। और डार्कनेस में सिग्नल मत करना क्योंकि वो पकड़ा जाएगा, कोई उसे नोट कर लेगा, कोई देख लेगा। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, सिग्नल मी वंस। और अगर तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो और अभी भी वहीं पे हो तो मुझे एक सिग्नल देना, एक बार ऐसे फ्लैश लाइट करना बस, ठीक है। मतलब ये उसको बता रहा था कि कैसे मुझे पता चलेगा कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, या तुम सेफ़ हो या नहीं हो, तो उसे बता रहा था कि तुम मुझे इन सिग्नल्स से मुझे बताना। यू विल फाइंड फ्रेश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रो। तुम्हें वहाँ पे फ्रेश फिश ईजिली मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें उसको कच्चा ही खाना पड़ेगा। क्यों कच्चा खाना पड़ेगा, क्योंकि अ फायर वुड बी सीन। अगर तुम आग लगाओगे, उस पर पकाओगे, तो वो कोई उसको पकड़ लेगा और मतलब सबको दिख जाएगा कि वहाँ पे कोई है और तुम पकड़े जाओगे। ओके, द यंग मैन ब्रीथ। अब यंग मैन सांस लेते हुए कहता है ठीक है। He was dressed now in Japanese clothes which Sadao had given him, and at last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. अब फाइनली वो सदाव उसको जापनीज़ क्लोथ्स दे देता है और वो बंदा जापनीज़ क्लोथ्स में ड्रेसअप हो जाता है, और फाइनली सदाव उसको लास्ट मोमेंट पे उसके सिर पे, उसके ब्लॉन्ड हेड पे क्या बांधता है, एक ब्लैक कलर का कपड़ा बांधता है, फाइनल लुक, फाइनल जापनीज़ लुक देने के लिए। नाउ सदाव सेड, अब सदाव कहता है अब तुम जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो, तुम जा सकते हो। The young American without a word shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the steps into the darkness of the garden. अब फाइनली बिना कुछ वर्ड बोले वो अमेरिकन सदाओ का हाथ, मतलब ऐसे हाथ मिलाता है उससे, बड़ी वार्मली, बड़ी जेंटली, बड़ी सॉफ्टली, और बड़ी आराम से वो फ्लोर पे जाता है, मतलब स्टेप डाउन निकलता है घर से इनटू द डार्कनेस। बिल्कुल घर से पार्टीशन से निकलता हुआ कहाँ पहुँचता है, गार्डन की डार्कनेस तक पहुँच जाता है। वंस ट्वाइस सदाओ सॉ हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे। एक बार, 2 बार सदाओ अपनी थोड़ी सी फ्लैश लाइट जलाता है रास्ता ढूंढने के लिए, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड। लेकिन उसको कोई सस्पेक्ट नहीं, मतलब कोई डाउट नहीं करेगा इस पे, ऐसी 1-2 बार जलाओ तो। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश। वो तब तक वो शोर पे खड़ा रहता है, किनारे पे खड़ा रहता है, जब तक एक और फ्लैश उसके पास नहीं आती कि भाई वो वहाँ पे पहुँच गया है, वो अमेरिकन वहाँ पे पहुँच गया है उस आइलैंड पे। देन ही क्रॉस द पार्टीशन दैट नाइट ही स्लेप्ट।
अब वो उसको वहाँ छोड़ आया है, उसको छोड़ के उसने देख भी लिया कि वो वहाँ पे पहुँच गया है आइलैंड पे। अब फाइनली वो अपने रूम के अंदर वापस आता है और पार्टीशन को क्लोज़ करता है, उस पार्टीशन को जहाँ पे वो एक रात पहले कौन सोया होता था, वो अमेरिकन सोया था, और उस रात वो वहाँ पे जाके सो जाता है, ठीक है। और उस रात उसको अच्छी नींद आती है। अब यहाँ पे बच्चे सीन चेंज हो रहा है, देखते हैं। अब ये सीन जर्नल का है, जर्नल का प्रेजेंट सीन है, और उसके बाद यहाँ पे उसके पास्ट का सीन आएगा जर्नल के साथ का। पहले ये प्रेजेंट है, अब वो जर्नल के घर है। अब देखते हैं, यू से द मैन एस्केप्ड, द जर्नल आस्क्ड फेंटली। अब तुम क्या कह रहे हो कि वो भाग गया, निकल भागा? जर्नल उससे बड़ी फेंटली, थोड़ी सी वीक आवाज़ में, फीबल आवाज़ में उससे पूछता है, क्योंकि उसका भी बताते हैं कि वो इतनी फेंटली आवाज़ में पूछता है। He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night. क्योंकि एक वीक पहले, ये प्रेजेंट की बात है, एक वीक पहले की बात है, उसको सदाओ को बड़ी अर्जेंसी में बुलाया गया था क्योंकि उनको ऑपरेशन की ज़रूरत थी, और तब उनका ऑपरेशन किया गया था। फॉर 12 आवर्स, जब उसका ऑपरेशन किया गया था उसके 12 घंटे तक सदाओ had not been sure the journal would live. वो श्योर नहीं था कि जर्नल बचेगा भी या नहीं बचेगा। उस दौरान जब ऑपरेशन हुआ था उसके बाद सदाओ को ये चिंता थी, पता नहीं ये जर्नल बचेगा भी या नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो गॉल ब्लैडर था वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुका था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसीज़ के अंदर जो भी उसको बीमारी थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट हो चुका था। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड। लेकिन हुआ क्या, वो एकदम उसके अंदर एक पॉजिटिव साइन दिखा, वो एकदम से तेज सांसें डीपली ब्रीदिंग उसने करनी शुरू कर दी, और उसने फूड भी डिमांड किया, यानी कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट, लेकिन उस टाइम सदाओ उससे नहीं पूछ पाया असैसिन्स के बारे में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, ठीक है ना बच्चा। ये पास्ट की बात है, एक वीक पहले की। प्रेजेंट ये हमारी फर्स्ट लाइन थी कि जब प्रेजेंट में उसको जनरल ने कहा कि वो भाग गया, वो एस्केप हो गया, ठीक है। ये पास्ट की बात बता रहे हैं कि कैसे कैसे सदाओ उसके घर गया था और कैसे उसका ऑपरेशन किया था, और तब सदाओ उसे ये नहीं पूछ पाया था कि असैसिन्स का क्या हुआ जो आपने कहा था मैं भेजूंगा। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, और उसको पता ही था कि भाई वो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी तबीयत खुद इतनी खराब थी, वो कहाँ से असैसिन्स भेजता। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न। अब इतना टाइम हो गया उसको गए हुए, भाई इतना टाइम हो गया उस क्या बोलते हैं उसको, अमेरिकन को गए हुए, कि अब सर्वेंट्स भी अपने काम पे वापस आ चुके हैं, और यूमी ने भी गेस्ट रूम बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है। एंड हैड बर्न द सल्फर इन इट टू गेट वाइट मैन्स स्मेल आउट ऑफ इट। और यूमी ने क्या किया है, उस गेस्ट रूम में सल्फर भी जला दिया है ताकि उस वाइट मैन की स्मेल भी जो है उससे रूम से निकल जाए। नोबडी सेड एनीथिंग। सर्वेंट्स वापस आ गए काम पे, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं करी। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस। सिर्फ गार्डनर था जो थोड़ा सा एनॉयड था, गुस्सा था। क्यों गुस्सा था? क्रॉस का मतलब बच्चे यहाँ पे है एनॉयड। क्यों गुस्सा था? बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद द क्रिसैंथेमस। द गार्डनर वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद क्रिसैंथेमस। सिर्फ गार्डनर था जो वो ही एनॉयड था। क्रॉस का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है? एनॉयड, गुस्सा होना। सिर्फ गार्डनर ही एनॉयड था। क्यों? क्योंकि उसके जो क्रिसैंथेमस फ्लावर थे, क्रिसैंथेमस का प्लांट था, वो उसकी केयर नहीं कर पाया था। जितने टाइम वो यहाँ पे नहीं था, यहाँ से चले गए थे, तो उसकी वजह से वो अपने क्रिसैंथेमस की केयर नहीं कर पाया था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, एनॉयड था, और उसकी केयर अच्छी से हुई नहीं थी, और वो प्लांट थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इस वजह से उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था। But after a week, Sadao felt the journal was when enough to be spoken to about the prisoner. लेकिन एक वीक के बाद, जब मैंने आपको पहले बता दिया ना, वापस से जर्नल की बात आ गई है, वही जब इसने ये बात करी है प्रेजेंट में, बेटा इसको, इस लाइन को और उस लाइन को कोरिलेट करो। ये वाली लाइन, बट आफ्टर अ वीक वाली लाइन, और वो वाली लाइन, यू से द मैन एस्केप्ड, ये वाली, ठीक है ना। तो ये थी बात, और ये फिर पुरानी बात उसने बतानी शुरू कर दी थी हमें। यहाँ पे ये प्रेजेंट वाली बात ये है, एक तो यू से द मैन एस्केप्ड, और उसके एक हफ्ते बाद सदाओ ने सोचा, क्या सदाओ ने फील किया कि अब जर्नल बिल्कुल ठीक है, अब वेल है, तो उससे मैं उन प्रिजनर की बात, अमेरिकन प्रिजनर की बात कर सकता हूँ। और जब उसने उस अमेरिकन प्रिजनर की बात करी तो उसने क्या कहा? येस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड। हाँ मेरे भाई सर, भाई एक्सीलेंसी, रिस्पेक्ट दे के वो भाग गया है, वो चला गया है। सदाओ नाउ सेड ही कफ्ड, और वो ये कह के थोड़ा सा कफ करता है लाइक दिस वन करता है, ये सिग्निफाई करता है दैट ही हैड नॉट सेड
all he might have said, but was unwilling to disturb the journal further. अब ये हमें साइन देता है, सिग्निफाई देता है कि वो आगे कुछ कहना तो चाहता था लेकिन उसने कहा नहीं. क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था जर्नल को, क्योंकि वो उसकी तबीयत थी तो ख़राब ही ना, ठीक है ना. आगे वो कुछ और नहीं बताना तो चाह रहा था, लेकिन वो उसी टाइम कफ करके ये सिग्निफाई कर देता है कि आगे उसे और कुछ भी नहीं कहना. बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आइज सडनली. लेकिन ओल्ड मैन अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं और क्या कहते हैं? दैट प्रिजनर, ही सेड विद सम एनर्जी, और कुछ एनर्जी के साथ कहते हैं वो प्रिजनर. डिड आई नोट प्रॉमिस यू दैट आई वुड किल हिम फॉर यू. क्या मैंने तुम्हें प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुम्हारे लिए उसको मरवा दूंगा? बताओ मुझे, क्या मैंने तुम्हें प्रॉमिस नहीं किया था? अब इस पे सदाओ क्या कहता है? यू डिड एक्सीलेंसी. सदाओ सेड, आपने किया था मेरे सर, मेरे एक्सीलेंसी, आपने किया था. वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, सो आई डिड. अब वो जो होता है जर्नल जो होता है कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. थोड़ी अमेजमेंट की टोन में कहता है और क्या कहता है कि भाई मैं सो आई डिड, सो हाँ हाँ मैंने किया था प्रॉमिस तुम्हें, लेकिन तुम तो देख ही सकते हो. बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, कि मैं कितनी बुरी तरह से सफ़र कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ. द ट्रुथ इज, सच्चाई यही है कि आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, कि मुझे अभी किसी और के बारे में कुछ नहीं सूझ रहा, सिर्फ मुझे अपने बारे में ही सूझ रहा है. बेटा अब कोई इतना बीमार हो तो वो पहले अपने बारे में ही सोचेगा ना, उसके बाद ही किसी और के बारे में सोचेगा. तो उसने यही कहा कि तुम देख ही रहे हो कि भाई मैं कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, और ये सच है कि भाई मुझे सिर्फ मेरे बारे में ही मैं सोच रहा था. इन शॉर्ट आई फॉरगेट माई प्रॉमिस टू यू. इन शॉर्ट मैं अगर तुम्हें बताऊं तो मैं अपना प्रॉमिस जो तुम्हें किया था मैं भूल गया. आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाओ मर्मर्ड. अब सदाओ मर्मर करता है और कहता है कि मुझे हैरानी है मेरे सर, माई एक्सीलेंसी, कि आप भूल गए ये चीज़. मैं इतनी ट्रबल में था और आप ये सब भूल गए, ठीक है ना. इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जर्नल सेड. अब जर्नल इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, कहता है कि भाई हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है कि भाई मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी. बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियाटिज़म और डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी. लेकिन तुम समझ सकते हो कि इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर पेट्रियाटिज़म की भावना नहीं है, देशभक्ति की भावना नहीं है, या मैंने अपनी ड्यूटी को डिसओबे किया है, अपनी ड्यूटी को डिसऑनर किया है. ऐसा नहीं है. He looked anxiously at the doctor, और ये बात करके वो बड़ी एंशियसली, बड़ी पेनफुली, नर्वसली किसकी तरफ देखता है? डॉक्टर को देखता है, क्योंकि वो उसको ये समझा रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर पेट्रियाटिज़म की भावना नहीं है या मैंने अपनी ड्यूटी को क्या किया है? डिसऑनर किया है. इफ़ दैट मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वॉन्ट यू. अगर ये मैटर बाहर निकल के आता है तो तुम समझोगे कि ये भाई क्या है. नहीं समझोगे क्या? तुम बताओ मुझे, तुम ही बताओ. सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाओ सेड. सदाओ अभी भी उसकी रिस्पेक्ट करते हुए से कहता है बिल्कुल समझूंगा सर, बिल्कुल समझूंगा. ही सडनली कॉम्प्रिहेंडेड दैट द जर्नल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड. वो समझ गया था कि जर्नल जो है वो उसकी मुट्ठी में है. वो देखो वो उसको समझा रहा है ना कि बार बार जर्नल उसको इंसिस्ट करके ये बता रहा है कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया. तुम समझ सकते हो कि मैं इतनी पेन में था. इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर पेट्रियाटिज़म की भावना नहीं है या मैंने अपनी ड्यूटी को डिसऑनर किया है. वो उसको क्यों समझा रहा है? क्योंकि नटशल में अगर मैं बात करूं, आपको बताऊं, क्योंकि एक्चुअल में उसकी लाइफ, उस जर्नल की लाइफ किसके हाथ में है? हमारे डॉक्टर सदाओ के हाथ में है. अगर वो उसको ट्रीट नहीं करेगा, उसकी हेल्प नहीं करेगा तो वो मर जाएगा. कभी भी उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत दोबारा भी पड़ सकती थी. इसलिए सदाओ क्या कहता है? ही सडनली कॉम्प्रिहेंडेड दैट द जर्नल, सडनली इस बात पे अग्री करता है कि जर्नल जो है वो उसकी मुट्ठी में है. एंड दैट एज अ कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ. और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? वो खुद भी बिल्कुल सेफ है. यानी कि वो खुद भी, वो जर्नल भी किसी को ये बात नहीं बताएगा कि इसके घर पे एक प्रिजनर आके रुका था. वो भी बिल्कुल सेफ है. आई कैन स्वेयर टू योर लॉयलिटी एक्सीलेंसी. अब वो भी उसको थोड़ा सा मक्खन लगाते हुए बोलता है कि मैं आपकी लॉयलिटी पे स्वेयर करता हूँ कि आप बहुत ही वफादार हो सर. ही सेड टू ओल्ड जर्नल एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी. और जो आपके अंदर जील है अपनी एनिमी के लिए वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. बहुत जील है आपके अंदर अपने एनिमी के लिए, ठीक है ना. आगे देखते हैं. यू आर अ गुड मैन. यस, कहाँ गया? यू आर अ गुड मैन, द जर्नल मर्मर्ड. तुम एक अच्छे इंसान हो, जर्नल बोलते हैं उसको, और अपनी आंखें क्लोज करते हैं. यू विल बी रिवॉर्डेड. और आंखें बंद करके क्या कहते हैं? एक दिन तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी के लिए, तुम्हारी इंसानियत, अच्छेपन के लिए तुम्हें क्या मिलेगा? रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, ठीक है ना. But Sadao, searching the spot of black in the twilight, see that night had his reward. लेकिन उसको उसका रिवॉर्ड तो उस दिन मिल जाता है जब वो क्या सर्च करता है? वो क्या सर्च करता है? वो स्पॉटलाइट
जब वो स्पॉट लाइट को सर्च करता है उस दिन रात को सी में, वो फ्लैश लाइट को, मतलब कि वो जिसने किसकी वेट कर रहा है, वो अमेरिकन प्रिजनर की फ्लैश लाइट का वेट कर रहा है, लेकिन उसके पास वो कोई फ्लैश लाइट नहीं आती है हैं कि वो, और वही उसका रिवॉर्ड होता है। ठीक है बेटा, यही उसका रिवॉर्ड होता है कि इसका मतलब क्या है कि वो बंदा सेफ़ है और वहाँ से चला गया। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, कोई प्रिक ऑफ लाइट नहीं आती उस टाइम, इवनिंग के दौरान कोई भी लाइट का नामो निशान नहीं आता। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, इसका मतलब क्या है कि आइलैंड पे अब कोई भी नहीं है। इसका मतलब है कि प्रिजनर जो है वो वहाँ से जा चुका है। इस प्रिजनर वॉज गोन, कि प्रिजनर वहाँ से जा चुका है, सेफ़ है, और वो डाउटलेस है कि बिल्कुल उसको अब कोई डाउट नहीं है कि भाई वो वहाँ पे सेफ़ नहीं है, क्योंकि उसने कहा था ना कि तुम्हें कब मुझे बताना है, तुम्हें बताना है, अगर तुम वहाँ पे सेफ़ हो तब भी तुम्हें बताना है, और ये सब उसने उसको पहले से ही सिखा दिया। तो वो बिल्कुल डाउटलेस है कि उसका प्रिजनर बिल्कुल सेफ़ है। फॉर ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसने ऑलरेडी वार्न कर दिया था कि वो तब तक वहाँ पे वेट करे जब तक वहाँ पे कोई कोरियन फिशिंग बोट नहीं आ जाती, और पक्की बात है कि वहाँ पे कोरियन फिशिंग बोट आई होगी और वो उस पर बैठ के चला गया होगा और वो सेफ़ है। तो उसका रिवॉर्ड तो मिल ही गया। ठीक है ना बेटा, आगे देखिए। He stood for a moment on the veranda gazing out at the sea from whence the young man had come that other night. अब वो वहीं खड़ा रहता है वरांडा में थोड़ी देर के लिए, और किसकी तरफ देखता है, उस सी की तरफ देखता है जहाँ पे वो यंग मैन आके एक रात को गिरा पड़ा मिला था। And into his mind, although without रीज़न देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, और वो थोड़ा सा अब नॉस्टैल्जिक हो जाता है। अब उसके माइंड में पता नहीं बिना किसी रीज़न के और भी सारे वाइट फेसेस घूमने लग जाते हैं, जिनसे वो अपनी जर्नी के दौरान जब वो पढ़ाई करने गया था अमेरिका मिला था। कौन कौन थे उसमें? द प्रोफेसर एट द हाउस ही हैड मेट हना, वो प्रोफेसर का घर जहाँ पे वो हना से मिला था। वो डल मैन था, और उसकी वाइफ जो कि एक सिली टॉकेटिव वुमन थी, इन स्पाइट ऑफ आवर विश टू बी काइंड, हालांकि वो हमारे साथ काइंडनेस दिखाना चाह रही थी, मतलब दया दिखाना चाह रही थी, फिर भी वो हमें अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो काफ़ी टॉकेटिव थी। उसके माइंड में वो याद आते हैं, उसको वो बंदे याद आते हैं। फिर उसको कौन याद आता है? ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटमी, उसको अपने एनाटमी के पुराने टीचर याद आते हैं। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, जो हमेशा उनको यही लेक्चर देते रहते थे, यही इंसिस्ट करते रहते, यही सिखाते रहते थे कि तुम्हें नाइफ को कितनी मर्सी से, कितने प्यार से हैंडल करना है, क्योंकि यही नाइफ है किसी की ज़िंदगी भी ख़त्म कर देता है। एंड देन ही रिमेंबर द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटर्नी लैंड लेडी, फिर उसको अपनी लैंड लेडी का, जिसके घर पे वो किराए पे रहता था, स्लेटर्नी का मतलब होता है अनटाइडी सी और डर्टी सा, जिसका अगली सा फेस होता है, फैट और अनटाइडी सा, उस लैंड लेडी का फेस याद आता है। ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका, उस टाइम पे उसको बड़ी मुश्किल हुई थी अपने लिए रहने के लिए कोई जगह ढूंढने में अमेरिका में। क्यों भाई? क्योंकि ही वॉज अ जापनीज़, क्योंकि वो एक जापनीज़ था। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रिजुडिस, और जो अमेरिकन्स थे वो पूरे प्रिजुडिस से भरे हुए थे। प्रिजुडिस का मतलब बेटा क्या होता है? पहले से ही हम लोग कोई कुछ ना कुछ अपनी अजम्पशंस बना लेते हैं, प्रेजम्पशंस हो जाती हैं हमारी कि यार ये तो ऐसा ही होगा, तो वो अपने प्रिजुडिस से भरे हुए थे। एंड इट हैड बेटर टू लिव इन इट, और उनके साथ वहाँ रहना बहुत ही बड़ी बात थी। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, और अपने आप को ये जानना कि भाई वो उनसे सुपीरियर है। आज भी बेटा अगर मैं बात करूँ तो जापनीज़ जो हैं वो अपने कल्चर को, वो अपनी रेस को बहुत ही सुपीरियर मानते हैं। वो मानते हैं कि हमारी रेस सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, तो उस टाइम पे उसका वहाँ ऐसी जगह पे रहना बहुत ही बड़ी बात थी। हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन, और उसको वो इग्नोरेंट और डर्टी ओल्ड वुमेन कितनी बेकार लगती थी, हेट्रेड करता था उससे। कौन? हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड एट हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम, जिसने उसको अपने घर पे रहने के लिए, मिजरेबल घर पे, बेकार से घर में रहने के लिए अलाउ किया था, परमिशन दी थी। ठीक है ना? वो कितनी बेकार लेडी थी, कितनी उसको उससे कितनी हेट्रेड थी। ठीक है। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, एक बार तो वो उसको थैंकफुल भी हुआ, उसने कोशिश करी कि वो उसको थैंकफुल होए, उसको अपनी थैंकफुलनेस दिखाए। बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, क्योंकि सदाव को इन्फ्लुएंजा हो गया था, इसलिए उसने उसकी थोड़ी सी केयर करी थी, उसका थोड़ा ध्यान रखा था। बट इट वाज डिफ़िकल्ट, लेकिन उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई उसको ग्रेटफुल दिखाने के लिए, उसको थैंकफुलनेस दिखाने के लिए। फॉर शी वाज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, क्योंकि वो थोड़ी सी कैसी थी वो लेडी जो थी, मतलब एक ढंग की रिपल्सिव कहते हैं ना कि अच्छी सी काइंडनेस उसने नहीं दिखाई, एज अ ऊपर ऊपर से कर देना लाइक दैट वाली थी, इसलिए वो उसको थैंकफुलनेस नहीं हो पाया जब उसको ये पता चला। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं और क्या हुआ। ये रहा, ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज, ये तो हो गया, सॉरी, ये रहा।
नाउ ही रिमेंबर द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, और एट लास्ट उसको अपने प्रिजनर का यूथफुल हैगर्ड का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टेड और टायर्ड, बिल्कुल जो फेस था प्रिजनर का याद आया। वाइट एंड रिपल्सिव, वाइट और रिपल्सिव सा, रिपल्सिव मतलब जिसके अंदर कोई दया नहीं होती, ऐसा सा फेस उसके माइंड में उस प्रिजनर का आया। फिर वो कहता है कितनी स्ट्रेंज बात है, वो खुद सोचता है मुझे खुद हैरानी है कि मैंने उस बंदे को नहीं मारा, कुडंट किल हिम, मैं उसे मार नहीं पाया और मैंने उसको सेफली उसकी जगह पे पहुंचा दिया। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा फाइनली हमारा चैप्टर द एनिमी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा लेंथी चैप्टर था बेटा, बड़ी सारी वीडियोस में हमने इसको कवर किया। मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाई नहीं, ज़्यादा लेंथी वीडियोस बनाई नहीं, इसी चक्कर में कि भाई बच्चे इसको अच्छे से रीड करें और समझें। तो आप इसको रीड करना। आप जैसे मैंने एक दिन की वीडियो डाली हुई है 30 मिनट्स की अप्रॉक्स, तो आप भी इसको अगर बिट बाय बिट एक पार्टीशंस में रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर समझ में आया हो बच्चे तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।